नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले कई दिनों से जब से चुनाव के अंदर कांग्रेस की भद पिटी है, कांग्रेस हारी है, आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है, जब से तभी से एक चीज को बड़ा कॉमनली निशाना बनाया जा रहा है और वो है ईवीएम। यानी कि अपनी सारी जो नाकामियां थी उनका पूरा ठीकरा बेचारी मासूम ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। कांग्रेस तो शायद यही कर रही थी। कांग्रेस इसके अलावा और भी कुछ कर रही थी। चुनावों के दौरान जो हम आपको बार बार कहते रहे हैं कि जो न्यूज क्लिक हुआ था ना देश के अंदर, वो अभी खत्म नहीं हुआ, उसका एक बड़ा रूप लेकर सामने आया। यानी कि वही फर्जी पत्रकार, दलाल पत्रकार फिर से सक्रिय हुए और उन्होंने चाइना और अमेरिका के पैसे को लेकर भारत के अंदर, देश के अंदर विपक्षी पार्टियों की हवा बनानी शुरू कर दी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी हवा खराब कर दी। अब ये जो बेईमान पत्रकार हैं, जो गद्दार पत्रकार हैं देश के, जो पैसा लेकर कुछ भी बोलते हैं, और ये फर्जी पत्रकार भी हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये पत्रकार के नाम पर धब्बा है और ये इतने बड़े दलाल हैं पत्रकारिता के कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये इनके पास कोई एथिक्स नाम की चीज नहीं है और भाई भतीजावाद करके सिफारिशों से ये बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी पाकर, हासिल करके इन्होंने जो मुकाम बनाया, लेकिन अंत में जो इनकी असलियत थी वो सामने आ गई। यानी कि ये मौका पड़े तो देश को भी बेच सकते हैं, और ये जो काम इन्होंने किया है ना, ये देश को बेचने जैसा ही है। इनकी दलाली के कारण आज देश के अंदर विपक्षी पार्टियां जो मोदी को देखना नहीं चाहती, और हमारे दुश्मन देश जिन्हें मोदी से इतनी जलन है, क्योंकि देश आज दुनिया के पटल पर चौधराहट की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और चीन को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। तो एक है साहब जॉर्ज सोरोस, जिनके मार्फत ये पूरा पैसा, जो आपने न्यूज क्लिक में जो पूरा रूट देखा होगा पैसे का, इन घटिया पत्रकारों तक पहुंचता है। और यही वो लोग थे जिन्होंने इस बार कांग्रेस के चुनाव हारने पर बड़ा हो हल्ला मचाया। दरअसल है का आज चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कांग्रेस जैसी पार्टियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। धज्जियां उड़ा दी उन लोगों की जो हारने पर जनता के मैंडेट को स्वीकार ना करके हार का ठीकरा मासूम सी ईवीएम पर फोड़ते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे आगे चल के कि ईवीएम को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है और किस तरीके से हैक नहीं किया जा सकता। दरअसल है क्या, आज राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ी रिसर्च के बाद, जो चुनाव आयोग ने जो रिसर्च किया ईवीएम को लेकर, जो राजीव कुमार ने कराया अपने डिपार्टमेंट से, उसको लेकर एक बड़ी बात की जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई, पहली बार आ रही है और हम भी आपको बता रहे हैं। हम खुद भी इस तक नहीं पहुंच पाए थे। हम ये हालांकि ये जरूर कह रहे थे अपने पूरे चुनाव होने से पहले से लेकर अब तक कि ये केवल और केवल अखबार और मीडिया संस्थानों को खरीद कर उन पर अपने मनपसंद का एक हवा बनाने का जो नाटक विपक्ष कर रहा था, उसकी गुब्बारे की न केवल हवा निकल गई बल्कि ये गुब्बारा फट गया। तो आज राजीव कुमार ने एक बड़ी बात कही, और बहुत सुनने वाली बात है आपको, कि अभी तक ईवीएम में वोटिंग शुरू भी नहीं हुई थी और बहुत सारे देश के चैनलों ने पूरा रिजल्ट चलाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस इतनी सीटों पर लीड कर रही है, इतनी सीटों पर लीड कर रही है, इतनी सीटों पर लीड कर रही है।
इससे क्या हुआ, एक मॉब बनना शुरू हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे सचमुच ईवीएम खुलने लगी तो कांग्रेस को अपनी जमीन याद आ गई, यानी कि कांग्रेस मिट्टी में मिल गई। अब हम आपको राजीव कुमार की बात सुनवाते हैं। देखिए, राजीव कुमार का कहना है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कि जो ईवीएम है रिजल्ट वाले दिन 8:30 बजे ईवीएम शुरू होती है, यानी कि वोटों की गिनती 8:30 बजे शुरू होती है, जबकि 8:05 और 8:10 पर सभी टीवी चैनल ये दिखाने लगे थे, सभी जो फर्जी पत्रकारों के जो पोर्टल्स जो बनाए हुए हैं वो ये शो करने लगे थे कि कांग्रेस इतनी सीटों पर लीड कर रही है। अब आखिर ये कैसे हुआ, जब 8:30 बजे तक ईवीएम मशीन खुली ही नहीं, काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई, 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो चैनलों ने ये कैसे दिखाना शुरू किया, या एजेंसियों ने ये कैसे दिखाना शुरू किया कि कांग्रेस लीड कर रही है। आप ये समझिए, और बाकायदा इनमें कई सीटों का ब्यौरा दिया जा रहा था, इस सीट पर लीड कर रही है, इस सीट पर ये लीड कर रहा है, इस सीट पर ये लीड कर रहा है, इस सीट पर ये। तो आखिर जब 8:30 बजे तक ईवीएम ही नहीं खुली तो चैनल कहां से दिखा रहे थे। दरअसल राजीव कुमार ने बताया कि ये जो एजेंसियां और चैनल्स हैं जिनको विपक्ष ने हायर कर रखा था, उन सब ने कांग्रेस के फेवर के रिजल्ट पहले ही बना के रखे हुए थे, पहले ही तैयार कर रखे थे, और 8:05 और 8:10 से इन्होंने ये पूरी रिपोर्ट डिक्लेयर करनी शुरू कर दी, ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दी। ऐसे में क्या हुआ, जब असल में 8:30 बजे ईवीएम खुलनी शुरू हुई, तब रिजल्ट जो आने लगे, कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया गया। राजीव कुमार कहते हैं, ईवीएम पर जो ईवीएम का रिजल्ट चुनाव आयोग जो जारी करता है, 8:30 बजे ईवीएम शुरू होती है काउंटिंग, और 9:30 बजे यानी कि 9:30 पर पहला रिजल्ट चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है, अपनी वेबसाइट पर डालता है, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर 9:30 बजे पहले डालता है, दूसरा 11:30 बजे डालता है, तीसरा 1:30 बजे डालता है। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है, इसका भी जवाब राजीव कुमार ने दिया, कि अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत सारी जगहों पर एजेंट भी मौजूद है, या उनके जो मीडिया के लोग हैं वो भी मौजूद है, तो भी इतना एक्यूरेट तो नहीं आएगा कि कोई ये बता दे इस सीट पर ये लीड कर रहा है। ये तो जब तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर ये रिजल्ट अपलोड नहीं करता तब तक इसको चलाना नहीं चाहिए था। लेकिन एजेंसियों ने एक रात पहले ही, और चैनलों ने भी, कई चैनलों ने एक रात पहले ही ये रिजल्ट बनाकर रखा हुआ था, जिसको 8:05 से इन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से जब ईवीएम खुलने लगी तो कांग्रेस को अपनी औकात पता चल गई, और इसके बाद कांग्रेस को लगने लगा जैसे ईवीएम में गड़बड़ के बाद उनको हरवाया गया है। हालांकि ये, जबकि ये कांग्रेस की ही प्लानिंग का हिस्सा था, और कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी दोषी थी, क्योंकि रात में रिजल्ट बनवा कर तैयार करा लेना ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध भी है, और कांग्रेस की चालाकी की आज पोल खुल गई है। एक बार जो चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है, और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसा ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले
20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग, this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब जब इस देश में, जब जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रेस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। आपने देखा होगा राजीव कुमार ने एक एक बात को क्लैरिफाई किया और उन्होंने बताया किस तरीके से सारा जो मामला है कांग्रेस जैसी पार्टियों के इशारे पर देश को बदनाम करने के लिए, चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। अब इसमें एक चीज और, राजीव कुमार से एक सवाल पूछा गया कि जब पेजर हैक हो सकता है तो ईवीएम मशीन क्यों नहीं हैक हो सकती, उनको भी हैक किया जा सकता है। इस पर राजीव कुमार ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, जो सचमुच आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल जवाब वैसा ही था जब केजरीवाल ने कहा कि एक भी पैसा चवन्नी में बरामद नहीं हुई, तो जो सरकारी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाए, कत्ल हो जाए और उसकी लाश बरामद ना हो तो इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि मर्डर नहीं हुआ है। लाश बाद में चीजें और एविडेंस जुटाकर इसको प्रूव किया जाएगा कि मर्डर हुआ, लेकिन लाश ना होने से कत्ल होने को नकारा नहीं जा सकता। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही कि अगर ईवीएम हैक नहीं होती है तो आप जबरदस्ती उसे हैक कैसे करा सकते हैं। राजीव कुमार ने जवाब दिया कि जो पेजर है वो एक डिवाइस से कनेक्टेड है, इसलिए उसको हैक किया जा सकता है और उसमें ब्लास्ट करवाया जा सकता है। लेकिन जो ईवीएम मशीन है वो कनेक्टेड नहीं है किसी चीज से, अपने आप में सफिशिएंट डिवाइस है। किसी भी कनेक्टेड चीज को हैक किया जा सकता है, लेकिन जो कनेक्टेड नहीं है उसको हैक करना बेहद मुश्किल काम है, वो भी ऐसे वक्त में जब वो लाखों की तादाद में ईवीएम हो और उन्हें सेपरेट सुरक्षित करके जो जहां पर चुनाव हो रहा है वहां तक ले जाया, जब मतदान केंद्र तक ले जाया जाता है और उसके बाद सील करके उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो राजीव कुमार ने आज इस बात का भी जवाब दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतार दिया। अपनी हार को ईवीएम पर थोपने का जो षड्यंत्र कांग्रेस कर रही थी और अपने रिजल्ट को सबसे पहले सुबह सुबह चलवा कर, जब तक ईवीएम मशीन खुली भी नहीं थी तब तक चैनलों पर डिक्लेयर कराकर कांग्रेस जो षड्यंत्र कर रही थी उसका भी पर्दाफाश हो गया है। आप ये समझिए, कांग्रेस जिस तरीके के षड्यंत्र में फंसी हुई थी और जिस तरीके की चीजें उसने हवा बनाकर करने की कोशिश की देश में, वो सफल नहीं हुआ। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो ठीक रहा था वो ईवीएम मशीनों पर फोड़ दिया था। लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये पूरा मामला साफ कर दिया है और कांग्रेस का आज ये स्थिति कर दी है कि कांग्रेस को मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।